जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखकर इतिहास बनाया। वो दिन अमेरिका के साथ साथ पूरी मानवता के लिए एक अविस्मरणीय दिन था। इस महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन से अमेरिका और सोवियत यूनियन में जो कोल्ड वॉर चल रहा था, उसमें अमेरिका ने जीत हासिल कर ली। अमेरिका ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नया मुकाम हासिल किया। इस प्रोजेक्ट में लगभग 30 बिलियन डॉलर्स यानी आज के ज़माने के 150 बिलियन डॉलर्स लगे। परंतु आज दुनिया भर में कई लोग मानते हैं कि मनुष्य ने कभी चांद पर कदम रखा ही नहीं। यह सब अमेरिका की कोल्ड वॉर जीतकर अपना आधिपत्य स्थापित करने की चाल थी। आज 40 सालों के बाद भी लगभग 20% अमेरिकन मानते हैं कि यह मून लैंडिंग एक दिखावा था और फिल्म स्टूडियो में वीडियो बनाकर उसे दुनिया भर में दिखाया गया था। कई सारे कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट ने इस वीडियोस और फोटोज का बारीकाई से अध्ययन किया और मून लैंडिंग के बारे में कुछ ऐसे सवाल खड़े किए जो हमें सोच में डालते हैं। तो आज हम मनुष्य के चांद पर पहले कदम के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो दुनिया भर के कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट ने दुनिया के सामने लाई और उसके ऊपर वैज्ञानिकों की क्या राय है तथा उसके ऊपर नासा का क्या कहना है। वेविंग फ्लैग यानी लहराता झंडा। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा तो उसने चांद पर अमेरिका का झंडा गाड़ा। नासा ने जो वीडियोस और फोटोज दुनिया भर में दिखाई तो उसमें झंडा साफ तरह से लहराता दिखाई देता है। आपको लगेगा ये तो नॉर्मल बात है, परंतु चांद पर हवा ही नहीं है, तो बिना हवा के झंडे का लहराना मून लैंडिंग पर काफी सवाल खड़े करता है। लोग मानते हैं कि यह वीडियो फुटेज धरती पर ही किसी फिल्म स्टूडियो में बनाया गया है। इस पर नासा ने बताया झंडे को एक छोटे ट्यूब में रखा था और जब उसे बाहर निकाला गया तो उस पर का दबाव कम होने की वजह से खुलते समय वो हिलने लगा। नासा का यह एक्सप्लेनेशन हमारे सवालों के ठीक से जवाब नहीं देता। लैक ऑफ इम्पैक्ट क्राटर। स्पेस शटल तो काफ़ी शक्तिशाली मशीन्स होते हैं जिनसे पृथ्वी से चांद तक का सफ़र एस्ट्रोनॉट ने पूरा किया। उनके लैंडिंग के समय इतना तो प्रभाव होना ही चाहिए कि ज़मीन पर गड्ढा बना दे। यह स्पेस शटल काफ़ी भारी भी होते हैं और इसके साथ साथ चांद पर धूल जैसे पार्टिकल भी पाए जाते हैं, तो स्पेस शटल उतरने पर ज़मीन पर उसका प्रभाव दिखना चाहिए। परंतु नासा के इन फोटोज़ में ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई देती। नासा इसके बारे में कहती है यह स्पेस शटल इस तरह से बनाए गए थे कि लैंडिंग के समय काफ़ी कमज़ोर ज़मीन पर डाले और धीमी लैंडिंग हो, परंतु एस्ट्रोनॉट के अंदर रहते इसका वजन काफ़ी भारी होगा और इसका ज़मीन पर प्रभाव न दिखना मून लैंडिंग पर काफ़ी सवाल खड़े करता है। मल्टीपल लाइट सोर्स यानी रोशनी के एक से ज़्यादा स्रोत। हमारी सूर्यमाला में केवल सूर्य एक ही रोशनी का स्रोत है, तो कुछ कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट कहते हैं कि सभी चीज़ों की छाया एक दूसरे को समांतर होनी चाहिए, परंतु नासा के फोटोज़ और वीडियोज़ से साफ पता चलता है कि छाया एक दूसरे से समांतर नहीं है। इसलिए उनका कहना है कि जब ये फ़ोटोज़ ली गई तब वहाँ एक से ज़्यादा रोशनी के स्रोत थे और ऐसा तभी हो सकता है जब ये फ़ोटोज़ किसी फिल्म सेट पर ली गई हो। इसके बारे में नासा का कहना है इसका कारण चांद का अनइवन सरफेस है। चांद पर काफ़ी चढ़ाव और उतरन है, इस वजह से ये विसंगति दिखाई देती है, परंतु यह जवाब हमें तसल्ली नहीं देता और हमारे शंकाओं का निरासन भी नहीं कराता। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट यह एक रेडिएशन लेयर होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल होते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह बेल्ट पृथ्वी से घिरे रहा है। चांद पर जाने के लिए इस बेल्ट से गुजरना होता है। अपोलो मिशन पहला स्पेस मिशन था जिसमें इंसानों को इस बेल्ट से गुजरना था, परंतु कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट मानते हैं कि हमारे पास उस समय इतनी आधुनिक तकनीक नहीं थी जिनसे इंसान इसे पार कर सके। यहाँ से गुजरते समय इसकी तेज रेडिएशंस इंसान को भस्म कर दे सकती है। इस वजह से चांद पर इंसान का जाना संभव नहीं है, परंतु नासा इस पर कहती है कि एस्ट्रोनॉट इन रेडिएशंस में काफ़ी कम समय तक रहे और ज्ञान की तेजी की वजह से इस रेडिएशंस का उनके ऊपर काफ़ी कम परिणाम हुआ। अनएक्सप्लेन्ड ऑब्जेक्ट्स। जब नासा की फोटोज दुनिया के सामने आई तब लोगों को एक अलग बात दिखाई दी। एस्ट्रोनॉट के हेलमेट में कुछ अलग चीज़ का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह प्रतिबिंब किसी वायर से लटकने वाली चीज़ का है, परंतु ऐसी कोई चीज़ चांद पर होने का सवाल ही नहीं उठता। तो फिर क्या हो सकती है ये अजीब चीज़? कुछ लोगों का मानना है यह स्पॉटलाइट है जो अक्सर फिल्म स्टूडियो में ऊपर से लटकाई जाती है। इसका मतलब कई सारे सबूत एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि यह पूरा काम फिल्म स्टूडियो में किया गया है। नासा को इस बात को समझाना काफ़ी कठिन जाने वाला था, इसलिए उन्होंने फोटोज़ की पुअर क्वालिटी की वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है
यह कहकर बात टाल दी। परंतु ऐसी कोई चीज़ चांद पर हो ही नहीं सकती और बाकी के फोटोज में भी दिखाई नहीं देती। इस वजह से इस चीज़ के बारे में सही जवाब नहीं मिलता। स्लो मोशन वॉकिंग एंड हिडन केबल्स। चांद की ग्रेविटी हमारे पृथ्वी से कम है, इस वजह से वहाँ पर एस्ट्रोनॉट चलने पर उछलते दिखाई देते हैं। कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट जो मानते हैं कि यह सब फिल्म स्टूडियो में शूट किया गया, उन्होंने इस ग्रेविटी इफेक्ट के बारे में कहा है कि नासा ने यह वीडियो स्लो मोशन से बनाया। इस वजह से जब एस्ट्रोनॉट चलते हैं तो वो उछलते दिखाई देते हैं। चलो देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। यह नासा का फुटेज है जिसमें ग्रेविटी का इफेक्ट दिखाई देता है। चलो इसको दोबारा दुगनी स्पीड से चलाते हैं। हमें एस्ट्रोनॉट ज़मीन पर चलते दिखाई देते हैं और इसमें हिडन केबल्स का भी इस्तेमाल किया गया होगा जिससे भारी उछाल का दिखावा किया जा सकता है। सी रॉक। यह मून लैंडिंग का बहुत ही फेमस फोटो है जिसमें सी लेटर साफ दिखाई देता है। इसके आकार और सममिति से आसानी से मालूम पड़ता है कि यह नैसर्गिक नहीं है। इस पर लोग मानते हैं कि इस तरह की मार्किंग फिल्म स्टूडियोज में पाई जाती है और इस पत्थर को गलती से उल्टा रखा गया होगा जिससे यह लेटर साफ साफ दिखाई देता है। नासा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। नासा ने यह कहकर बात छुटला दी कि यह किसी की शरारत है। फोटोज को दुनिया भर में प्रसारित करने से पहले किसी ने यह लेटर उसमें मिलाया होगा। क्रॉस हेयर्स। एस्ट्रोनॉट ने चंद्रयान के समय फोटो खींचने के लिए जो कैमरा इस्तेमाल किए थे, इनमें स्केलिंग और दिशा के लिए यानी तस्वीर अच्छी तरह से फोकस करने के लिए क्रॉस हेयर्स होते थे। इस कारण यह क्रॉस हेयर्स सभी तस्वीरों में दिखाई देते हैं। अगर हम इनसे बारीकी से देखें तो इनमें कुछ क्रॉस हेयर्स फोटो में चीज़ों के पीछे दिखाई देते हैं। इस वजह से कई लोग मानते हैं कि नासा ने चांद के ओरिजिनल फोटोज के ऊपर चीज़ों को डालकर ये नए फोटोज बनाए जो ओरिजिनल जैसे लगे, परंतु ये सभी फोटोज बनावटी है। परंतु अगर नासा ने यह साजिश रची होगी तो उन्होंने क्रॉस हेयर्स वाले कैमरा का इस्तेमाल यहाँ क्यों किया, यह रहस्य बना है। डुप्लीकेट बैकड्रॉप्स। यह 2 फोटोज आप देख रहे हैं वो अपोलो 15 मिशन के दौरान ली गई थी। नासा के मुताबिक दोनों फोटोज एक दूसरे से कई किलोमीटर दूर खींची गई, परंतु अगर आप दोनों फोटोज ध्यान से देखें तो बैकग्राउंड सेम दिखाई देगा। अगर हम दोनों फोटोज को मिलाकर देखें तो यह साफ पता चलता है कि ये दोनों स्थान एक ही है, परंतु एक फ़ोटो में स्पेसक्राफ्ट दिखाई देता है और दूसरे में नहीं। तो दूसरा फ़ोटो अगर सेम जगह का है तो चांद पर उतरने से पहले उसे कैसे खींचा जा सकता है। ये दोनों फ़ोटो देखकर कोई भी बता सकता है कि यह दोनों जगह सेम है। इसका मतलब यह एक फिल्म का सेट हो सकता है। इस पर नासा का कहना है कि चांद पृथ्वी की तुलना में काफ़ी छोटा है, इसलिए क्षितिज इंसानी आंखों को काफ़ी नज़दीक दिखाई देता है, हालांकि दोनों जगह एक दूसरे से कई किलोमीटर दूर है। लैक ऑफ स्टार्स। यह मेरा सबसे फेवरेट है। अगर हम आसमान में देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? हजारों लाखों चमचमाते सितारे। बादल होने के बावजूद हमें पृथ्वी से तारे ठीक से दिखाई देते हैं। चांद पर तो बादल और पोल्यूशन दोनों नहीं है, तो तारे ठीक से दिखाई देने चाहिए। परंतु नासा के किसी भी फोटो में आसमान में तारे नहीं दिखाई देते। लोग मानते हैं कि नासा ने जानबूझकर तारे नहीं दिखाए क्योंकि उन्हें ठीक जगह पर दिखाना आसान नहीं है। अगर इसमें कुछ भूल हो गई तो उनका पर्दाफाश हो सकता था। इसमें से कई सारे फोटोज हाई क्वालिटी होने पर भी एक भी फोटो में आपको एक भी तारा दिखाई नहीं देता। इस तरह से नासा के मून लैंडिंग मिशन, जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा पल था, इसके बारे में लोगों में कई सारे सवाल हैं। कई चीज़ों के ठीक से जवाब नहीं मिलते। इस वजह से 40 सालों से लोगों के मन में एक ही सवाल है, क्या सच में हम चांद पर गए थे या यह सब एक दिखावा था? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1972 के बाद एक भी इंसान चांद पर नहीं गया। आज मानव रहित यान मंगल तक पहुंच गए, फिर भी हमारे पास ऐसी तकनीक नहीं कि हम चांद पर जाएं। या फिर 1972 के बाद किसी ने चांद पर न जाने के पीछे क्या राज हो सकता है? नासा हमसे कौन सी चीज़ें छुपा रहा है? ऐसे कई सवालों के साथ आज तक इंसान का चांद पर पहला कदम एक रहस्य बना रहा है। तो आज हमने आपको मून लैंडिंग की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बताया। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।